जय हिंद दोस्तों। अभी काफ़ी बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि गुरुजी हमारा जो ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया है इस पर कुछ होगा या नहीं होगा। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट टीओडी के ऊपर कुछ समय के लिए रोक लगा दे, भर्ती प्रक्रिया को यहीं पर रोक दे, उसके बाद के अंदर आप समझना कि आपका कुछ ना कुछ समाधान हो सकता है। रही बात हमारी सरकार ने, ये जो युवा थे जिनकी इनरोलमेंट डेट बाकी थी, जिनका रिजल्ट बाकी था या जो जिनका एग्ज़ाम होना था, इन बच्चों को इस प्रकार से धोखा दिया है जैसे ये बच्चे किसी बाहर देश से आ रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए ये बिल्कुल यानी सरकार के लिए बिल्कुल नए थे और यहाँ पर अगर इनको फौज में भर्ती कर लेते, एयरफोर्स में भर्ती कर लेते तो शायद ये यहाँ पर गदर मचा देते। ये जो टीओडी है ये 1 अप्रैल 2023 से भी लग सकती थी। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के बाद भी लग सकती थी। जब ये 1999 से अब तक नहीं लगी तो ये 6 महीने बाद भी लग सकती थी, इतने दिन और रुक जाते। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया कि इन बच्चों ने जितनी भर्ती प्रक्रिया में पूरी की है, जितनी मेहनत की है, इनको हमने भर्ती नहीं होने देना। ये बिल्कुल सरकार ने ठान लिया है कि इनको हम भर्ती नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। आपने टीओडी लगानी थी, आपने भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना था, उसके बाद में 2 साल की छूट देके इस साल की भर्ती प्रक्रिया को करना था। उसके बाद में आपने बिल्कुल 6 महीने पहले या 4 महीने पहले या 3 महीने पहले आपने ये डिक्लेयर करना था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में जितनी भी भर्तियां होंगी वो टीओडी के तहत। आपने युवाओं को भी समय देना था, आपने देश की जनता को भी समय देना था, सोचना था, समझना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं ये जो चीज़ है टीओडी वाली, ये अब की बार एग्ज़ाम वाले से पहले लागू होगी, एग्ज़ाम रद्द हो जाएंगे, ऐसी कुछ भी संभावना नहीं थी। क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी एक टीम मिली थी, तो उसको भी यही आश्वासन दिया गया था कि यह एग्ज़ाम भी होगा और आपकी भर्तियां भी जल्द आएंगी और इनरोलमेंट डेट भी निकाली जाएगी। लेकिन इस महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि हमारे रक्षा मंत्री जी को भी नहीं मालूम था कि टीओडी इसी साल लगेगी और हमारी सेना को भी नहीं मालूम था। अभी हमारे जो जनरल हैं पांडे जी, वो तो अभी आए हैं, उनको तो इस बारे में पता भी नहीं था, लेकिन अब इनको बैठा के और जनरल साहब से कहवा दी गई अभी ये टीओडी बहुत अच्छी है और इसको अभी से लागू किया जाएगा और इनसे ही ये कहवाया जा रहा है टीओडी को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार सामने आने से बच रही है और हमारे जो जनरल साहब हैं इनको आगे कर रही है। 1999 से इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, 2022 आ गया। अगर 1999 से लेकर 2022 तक रुक सकते हैं तो क्या 6 महीने और नहीं रुक सकते थे? 6 महीने और रुकने से क्या दिक्कत थी? हमारे जो युवा थे ये फौज के अंदर भर्ती होने के लिए पूरी प्रक्रिया लगभग कर चुके थे। ये देश के नायक कहलाते, लेकिन आज ये खलनायक कहला रहे हैं। जो काम इन्होंने देश में जाके फौज में जाके देश की रक्षा करना था, इन्हीं के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए गए, इन्हीं से आगजनी करवा दी गई। ये बहुत गलत हुआ है। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी, इन बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, 1 साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे। जब भी कभी आर्मी का जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसके अंदर मेडिकल फिजिकल के 2 महीने बाद के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है और 1 महीने बाद के अंदर
1 महीने के अंदर अंदर इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो लग जाती। लेकिन इन बच्चों ने कोविड का हवाला देते देते और सरकार ने इसको 1.5 साल लगा दिया और ये बच्चे लगातार मेहनत करते रहे। या तो उनको मालूम है जिनको इन्होंने मेहनत कराई, या उनको मालूम है जिन्होंने ये मेहनत की। बाकी कहने से कुछ नहीं होता। कोई भी बोल सकता है कि ये ठीक किया, टीओडी ठीक होगी। टीओडी को आप ठीक कह सकते हैं, लेकिन जो ये बच्चों ने मेहनत की है, जो ये आधी अधूरी प्रक्रिया के अंदर बीच में रद्द कर दिए गए, क्या इनके लिए ठीक हुआ है? जब हम इतने साल रुक गए टीओडी के लिए, तो क्या हम 6 महीने और नहीं रुक सकते थे? आपने तुरंत इसको डिक्लेयर कर दिया टीओडी लगेगी, पीछे के जितने भी काम है सब रद्द किए जाते हैं। उन युवाओं के बारे में सोचो जिन्होंने इतनी मेहनत की, उनके दिल पे क्या बीतती है। आप उन युवाओं की जगह अपने आप को रख के देखो, आप रखो एक बार और फिर सोचो कि आपने ये ठीक किया या गलत किया। टीओडी लगानी थी, आप लगाते। आज सरकार की पॉलिसी है, ठीक है, वो होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। उसके बाद के अंदर उसके ऊपर सोच विचार भी करना चाहिए, जो कमियां हैं उनको भी दूर करना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ एक झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि भाई हम 10% कोटा दे देंगे और गारंटी के साथ नौकरी दे देंगे, जितने भी एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट आए हैं उनको भी कोटा दिया जाता है, क्या उन सबको कोटा दिया गया है? क्या वो सब भर्ती हो गए? आपने पैसा बचाना है, सबको मालूम चल चुका है भाई, पैसे बचाने की क्रिया हो रही है ये, बाकी रोजगार बेरोजगार की कोई बात नहीं हो रही। और टीओडी अगर आप लगाते भी हैं तो बच्चे भर्ती देखेंगे या नहीं देखेंगे? बच्चे भर्ती देखेंगे। क्यों देखेंगे? कि हमारे देश में बेरोजगारी ही इतनी है। आप ये नहीं कह सकते कि आप फार्म मत भरो, आप इसको भाई मत देखो भर्ती को और फार्म ऑनलाइन मत करो, नहीं। बच्चे फार्म भरेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, हर तरह की जनता है, सारे काम होंगे। लेकिन अभी जो सरकार ने इन बच्चों के साथ में जो किया है वो इतना गलत किया है कि आप भी खुद अगर बैठ के रात में थोड़ी देर सोचो कि भाई इनके साथ में ठीक हो या गलत हो, तो आप भी, आपका मन भी यही कहेगा कि हमने जो इनके साथ किया है वो गलत किया है और ये नहीं होना चाहिए था। थोड़े समय की बात थी, 2-2 भर्तियां हो चुकी सेंटर के अंदर। अगर फौज को मालूम होता तो वो 2 सेंटर के अंदर भर्ती नहीं करते। अगर एयरफोर्स को मालूम होता कि टीओडी के तहत ये होगा, इनरोलमेंट डेट को देने से पहले ये दूसरा टेस्ट नहीं करते। इसका मतलब जो भी कुछ हुआ है वो बिल्कुल साठ गांठ के हिसाब से हुआ है और चुपचाप हुआ है। आप इसको कमेटी बनाते, उसके बाद में आप जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको साथ में लेते, अपने जो नीचे के ओहदेदार हैं उनको साथ में लेते, उसके बाद में इसको लागू करते कि ये सही है या गलत है। लेकिन जो आपने इन बच्चों के साथ में जो किया है वो गलत किया है। ये आगजनी वाले नहीं थे, ये पत्थरबाज नहीं थे। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी और ये उस चीज़ के हकदार थे जो आपने वो चीज़ इनको नहीं दी। इनके एक जुनून होता है, फौज के अंदर लगने के लिए जुनून होता है, जुनून। और आप उस जुनून को 4 साल के अंदर ख़त्म कर देंगे। उसी यूनिट के अंदर बाप होगा, उसी यूनिट में बेटा होगा, और बेटा बाप से पहले रिटायरमेंट आएगा और वही बाप उसकी जो पार्टी है वो करेगा रिटायरमेंट जाने की। बड़ा गलत है ये। बाकी पैसे बचाने के देश के अंदर और भी काफ़ी साधन हैं, आप उस पे भी दिमाग लगा सकते हैं। कुछ एक सांसद अब सामने आए कि हम अपनी पेंशन को छोड़ सकते हैं, अगर तमाम सांसद या तमाम एमएलए अपनी पेंशन को छोड़ दें। ये तो चलो बाद की बातें हैं, लेकिन जो टीओडी वाला मसला है इसको आप 6 महीने बाद भी कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2023 से भी लागू कर सकते हैं। उससे पहले जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, जितने भी टेस्ट हैं, इनरोलमेंट डेट हैं, उनको तो आप क्लियर करो। कुछ नहीं होगा इससे।
आपने जो ये वैकेंसियाँ हैं ये अगले साल फिर मिल जाएंगी, और वैकेंसियाँ काफ़ी हैं। कभी भी फौज की वैकेंसियाँ खाली नहीं रही, अभी तो बहुत खाली हो चुकी हैं। और जो तब तक जो टीओडी के अंदर सुधार करना है वो आप कर सकते हैं। आपको मौका मिलेगा, जवानों को मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। लेकिन आप जो ये टेस्ट वाले बच्चे हैं, ये इनरोलमेंट डेट वाले बच्चे हैं, इनके साथ में आपने इनके साथ क्या दुश्मनी थी कि इनको आपने अधम बीच में रोक दिया? क्या पहले इन्होंने पत्थरबाजी की थी? क्या इन्होंने पहले आगजनी की थी? नहीं की थी। और मैंने ये पहले भी बोल दिया था इन बच्चों को कि अगर आप आगजनी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, उग्र होंगे, तो आपका आंदोलन 1 या 2 दिन चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। और वही गलती ये कर बैठे हुए। चलो जो हुआ वो हो गया, लेकिन सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। इनका इनरोलमेंट डेटा वो निकालना चाहिए, जिनका टेस्ट बाकी उनका टेस्ट लेना चाहिए। और ये जो टीओडी है ये कम से कम 6 महीना आगे यानी 1 अप्रैल 2023 से पहले नहीं लगानी चाहिए। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।